चलो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना पैसिव वॉइस में पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है जी? पास्ट टेंस होता है पुरानी चीजों के बारे में बात की गई हो पुराने टाइम में। ठीक है, उसे हम लोग पास्ट टेंस में बोलते हैं। पुरानी टाइम में जो चीज पहले बात कर दी, पास्ट टेंस। अब उसका एक्टिव पैसिव कैसे बनाना है वो हम लोग आज जानते हैं। ठीक है, ये अपना टॉपिक आ गया पास्ट टेंस में किस चीज का आ गया अपने पास, एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस। ठीक है, अब यदि एक्टिव पैसिव वॉइस तभी बना पाओगे यदि आते होंगे अपने को बेसिक टेंसेस। ठीक है, पास्ट टेंस के बारे में अपनी पूरी वीडियो पढ़ी है। ठीक है, उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ इधर, तो आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगी उसमें, क्योंकि ये टॉपिक तभी समझ में आने वाला है जब आपको बेसिक टेंस आते होंगे। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, मेन वर्ब्स हो जाती है, कैसे कैसे अरेंज किया जाता है, नेगेटिव कैसे बनाने हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाने हैं सेंटेंसेस, वो सारी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं उसका एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। पहली चीज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला सबसे सिंपल टेंस है अपना। ठीक है, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट में हमारे को पता है कि जो हमारी वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, अपने पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो फॉर्मूला है हर एक सेंटेंस का, उसमें सबसे पहली चीज जो है सब्जेक्ट, हमें पता है सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो वर्ब होती है वो हमें पता है कि सेकंड फॉर्म यूज होती है अपने पास्ट, सिंपल पास्ट में। अब आ जाते हैं उसका मेन एक्टिव पैसिव कैसे बनाया जाए। बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, ये आगे आगे। अब दूसरी चीज क्या ऐड हो जाती है इसमें, अपने पास हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर्ड डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। यहाँ पे ये चीज सब्जेक्ट बन जाएगी, चाहे ऑब्जेक्ट लिखा है बट ऑब्जेक्ट उठा के कहाँ कौन सी पोजीशन पे लेके आए हैं, ये सब सब्जेक्ट की पोजीशन होती है। जब स्टार्टिंग में कोई चीज आ जाए, जो डूअर होता है या फिर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट डल रही है, ठीक है, जो मेन चीज है वो अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट उठा के हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, इस थोड़ा इजी करने के लिए बोल दिया मैंने कि ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज उसके साथ आएगी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। अब वो मैंने मेन वर्ब थर्ड फॉर्म मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस है उसमें सब जगह अपनी थर्ड फॉर्म चलती है, तो बहुत ही इजी है रिमेंबर करना। और बाय सब्जेक्ट जो यहाँ पे था स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे ले आए, कौन सी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट है बट पोजीशन किसकी है, ऑब्जेक्ट की। चलो देख लेते हैं कैसे चेंज होता है। अपने पास यदि मैं बोलूं आई टुक फोटोज, मैंने फोटोज खींची, मैंने फोटोज खींची थी, पुराना टाइम हो गया, अब इसी चीज को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो फोटोज है ये अपना सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको यदि चेंज करूं तो मैं कैसे बनूंगा, सिंपल चीज है, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आए। ठीक है, अब दूसरा ज्यादा है, फोटो ज्यादा है तो इसकी वजह से वर लग गया। अब हमें पता है कि क्या किया गया, वर्ब थी टुक, सेकंड फॉर्म टेक टुक, थर्ड आ गया टेकन, ये आ गई मेन वर्ब। बाय किसके द्वारा की गई, मेरे द्वारा, ये आ गया अपना इधर ऑब्जेक्ट तो बना दिया इसे सब्जेक्ट। ठीक, अब एक चीज देखो कि हमेशा जरूरी नहीं है पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको इंपॉर्टेंस दे। हो सकता है कहीं पे इंक्लूडेड हो, चाहे हो सकता है कहीं पे इंक्लूडेड ना हो। जैसे मैं बोलूँ फोटोज वर टेकन, फोटोज ली गई, अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, बाय किसी के द्वारा भी ली गई हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। पैसिव वॉइस का बस यही है, करने वाले पे इतना ध्यान नहीं देता कि क्या किया गया है उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आई टुक फोटोज, यहाँ पे आए मेरा होना जरूरी है इधर फोटोज लेने के लिए। ठीक है, बट जरूरी नहीं है फोटोज के खींचने में मेरा कोई रोल हो। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। आई डिड नॉट लाइक द बुक, मुझे बुक पसंद नहीं आई। ठीक है, अब वही चीज बुक पे मेन फोकस हो गया, पहले किस पे फोकस था, मेरे पे। आई डिड नॉट लाइक द बुक, मुझे बुक पसंद नहीं आई। अब वही चीज बुक वॉज नॉट लाइक्ड। ठीक है, यदि मतलब बुक को पसंद नहीं किया गया, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। ठीक है, हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आ जाता है सेम थिंग, व्हाई डिड द कंपनी हायर हिम, कंपनी ने उसे क्यों हायर किया, व्हाई वॉज ही हायर्ड बाय द कंपनी।
अब इसमें जो चेंजेस आए हैं देख लेते हैं। चेंजेस क्या है? पहली चीज तो WH फैमिली सबसे स्टार्टिंग में आती है जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि कोई भी चीज को बनानी हो, कब क्वेश्चन बनाना हो, तो हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, सबसे आगे चली जाती है। यदि मैं इतना लिख दूं, ठीक है, डिड द कंपनी हायर हिम, कंपनी ने क्या, कंपनी ने उसे हायर किया, अपने आप में करेक्ट है, अपने आप में करेक्ट है, तो वाई अपना अलग से WH फैमिली लगा दी। अब देखा जाए हमने, ये जो डिड है ये क्या है? अपना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है हमेशा। उसके बाद आता है अपना सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वही चीज हमने इधर की है, वाई आ गया जो आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये ठीक है। उसके बाद ये जो चीज है ये कहाँ से आया? ये आया ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने वो पहले लेके आना होता है। यहाँ से देखा, ऑब्जेक्ट को उठा के हम लोग स्टार्टिंग में लेके आते हैं, वही चीज की थी। इसमें ऑब्जेक्ट जो एंड पे है उसका प्रोनाउन चेंज करके हमने इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, तो उसके हिसाब से जो हायर क्या थी? वर्ब, ठीक है। अब उसको चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में B3, ठीक है। किसके द्वारा? बाय द कंपनी, जो कि अपना था सब्जेक्ट, जो कि इधर थी अपनी सब्जेक्ट, ठीक है। अब चेंज कैसे है? वहां पे द कंपनी हायर हिम, अब वहां पे ही की वजह से हमने पॉज लगा दिया। ये चीज है, थोड़ी बहुत चीज जो चेंजेस आए, ठीक है। वहां पे डिड की जरूरत थी, वहां पे वॉज की जरूरत थी। नेक्स्ट ले लेते हैं, वेयर डिड यू फाइंड द डायरी, तुम्हें डायरी कहाँ पे मिली थी, ठीक है। वेयर वॉज द डायरी फाउंड बाई यू, ठीक है। डायरी कहाँ पे मिली गई तुम्हारे द्वारा, ठीक है, कहाँ पे ढूंढी गई। अब देखा जाए कि जो डायरी है और यू है, दो चीजें घूम रही है पूरे सेंटेंस में। अब वही चीज इधर देख लो, वेयर डिड यू और द डायरी। अब इन दोनों की इंटरचेंज करके पोजीशन इधर लिख दिया। इंटरचेंज पोजीशन यहाँ पे हो गई है, तो क्या लिख दिया? कहाँ पे? पास्ट फॉर्म, ठीक है। इधर भी हेल्पिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है। अब चेंज क्या की गया? डायरी ऑब्जेक्ट पे थी, ये सब्जेक्ट पे था, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, ये अपना बन गया सब्जेक्ट इधर आके, और यू बन गया इधर ऑब्जेक्ट। बीच में वर्ब कौन सी? थर्ड फॉर्म, बाय तो आना ही है। ये होगी अपनी बात खत्म इसकी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? बहुत ही बेसिक है, आपको आता होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली मान के चलें कि जो चीज चल रही हो, कॉन्टिन्यूसली चल रही हो, उस चीज को हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। अब पास्ट लगा दिया आगे, तो मतलब जो चीज हो पिछले टाइम में चल रही हो, वो अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए इसका स्ट्रक्चर क्या है, अपने पास सब्जेक्ट है पहले, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट के बाद सब लोग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होता है, बाद में अपना ऑब्जेक्ट आ जाता है। बेसिकली क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट, और जो ये बाद में एट द एंड। देखा जाए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अभी भी चल रहा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चल रहा, तो कर दिया इसका उल्टा पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। वॉज वर तो है ही। अब कॉन्टिन्यूस फॉर्म है तो बी की ING फॉर्म आ जाती है, बाद में मेन वर्ब बाय जो भी है, ठीक है। ये चीज अब इसको एग्जांपल्स के तौर पे कैसे देखें? जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज बीइंग और वर बीइंग में चेंज हो जाती है। हमें पता है कि बी की जो ING फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम या तो क्या करते हैं कि इसके साथ लगाते हैं मेन वर्ब के साथ, ठीक है। बट मेन वर्ब से हटा के हम लोग जो चेंज करते हैं तो बी की ING फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे कि शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, अब ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब प्लस ING, ठीक है, ये ING फॉर्म में। अब इधर जो किया कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म बना दी गई, थर्ड फॉर्म के साथ हम लोग ING लगा नहीं सकते। अब लगा नहीं सकते, इस वजह से कहीं तो लगाना पड़ेगा ना, दिखाने के लिए कि ये चीज कॉन्टिन्यूस में है। तो हमने क्या कर दिया? इसको बीइंग बना दिया आगे, ठीक है। अब क्या किया? शी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब वो जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब, सेम थिंग। अब कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए बीच में बीइंग लगा दिया, और संग तो जो था सिंगिंग का
संग बना दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ये चीज़ बन गई अपनी। ठीक है, इतना क्लियर होता है, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, ही वॉज नॉट डूइंग द असाइनमेंट, वो असाइनमेंट नहीं कर रहा था, पास्ट में बात हो गई। अब उसी का पैसेज कैसे बनेंगे, द असाइनमेंट वॉज नॉट बीइंग डन बाय हिम, असाइनमेंट उसके द्वारा नहीं की जा रही थी। ठीक है, पास्ट में चलेगी, जो चीज़ चल रही थी उसे दो तरीके से बोला जा सकता है। अब कैसे किया, ही सब्जेक्ट है अपने पास, वॉज तो पता ही है, नॉट कब आता है, हमेशा मेन वर्ब के जस्ट पहले। ठीक है, हमने पहले भी जो अपनी टेंसेस की वीडियो थी उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया है। अब आगे देखो, दैट असाइनमेंट क्या आ गया अपना ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को उठा के लगा दिया सब्जेक्ट की पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद जो अपना था स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे हमने देखा इधर क्या बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है। असाइनमेंट एक है तो हमारा वॉज आ गया, असाइनमेंट्स होता तो वर आ जाता। ठीक है, आगे नॉट तो एज इट इज पड़ा, क्योंकि जो मेन वर्ब आ गई बीइंग, सॉरी डन आ गई, ये मेन वर्ब जो थर्ड है। ठीक है, मेन वर्ब तो जो थर्ड डिग्री आ गई। ठीक है, बीइंग आ गया और इस बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ये चीज है। ठीक है, इतनी सी चीज है। अगला जो एग्जाम्पल है वो आता है क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, इंटरोगेटिव फॉर्म में भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जब कॉम्प्लिकेटेड यही चीज होती है। ठीक है, मेन हम लोग फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि वो नॉट लगाना या फिर सिंपल सेंटेंसेस को चेंज करना वो फिर भी ईजी है। दिक्कत कहाँ पे आती है, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उल्ट सीधी हो जाती हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाती है, बीइंग कब लगाना है, कहाँ पे लगाना है, नॉट कहाँ पे लगाना है, वो सब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इस चीज़ को देख लेते हैं कैसे हमारा पता है कि जब भी व्हेन आता है या वेयर आता है, हाउ आता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स हैं। और क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं, हमें इतना पता है। अनटिल व्हेन आ गया, कुछ भी आ गया। ठीक है, अब उसको हमने लगा दिया आगे। अब इस चीज को कैसे बोला जाए, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन क्वेश्चन के यदि देखा जाए, ये अपना एक मीन्स आ गया। ठीक है, इधर मैं लिख दूं वर, यू वर टेकिंग द क्लास, तुम क्लास ले रहे थे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या किया, वर को ले आए आगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए, चलो जी ये बन गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गया, ये क्या आ गया अपना सब्जेक्ट, ये आ गया मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट। अब उसी चीज को इधर देख लेते हैं, व्हेन तो व्हेन रहा। अब वॉज किसको देख के लगाया गया, वॉज देख के लगाया गया इस चीज को, जैसे कि वर लगाया गया था यू को देख के, यू वर होता है, द क्लॉज वॉज। अब टेकन जो कि अपनी मेन वर्ब है, कौन सी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म में इसकी वजह से हमने वहां पे थर्ड फॉर्म का आईएनजी बनता नहीं है, तो इसी वजह से उसको कंटिन्यूस दिखाने के लिए हमने लगा दिया बीइंग, बाद में आ गया अपना ऑब्जेक्ट, सेम थिंग। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। दे वर डिस्टर्बिंग मी, सॉरी इधर क्वेश्चन मार्क नहीं आना था। ठीक है, दे वर डिस्टर्बिंग मी, वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे। आई वॉज बीइंग डिस्टर्ब बाय देम, मैं उनके द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा था। ठीक है, तो दोनों तरीके से बोला जाता है, बट अब देखो कि प्रेफरेंस कौन सी होती है। हम लोग कई बार जब यूज़ करते हैं, कई बार हम लोग एक्टिव वॉइस ज़्यादा यूज़ करते हैं, कई बार हम लोग पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, कैसे हम लोग एक चीज़ को बताना चाहते हैं, कैसे हम लोग अलग अलग एक ईजी लगता है, जो चीज़ हमें ईजी लगती है हम उस वॉइस को प्रेफर करते हैं। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये ज़्यादा ईजी लगता है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, आई वॉज दे वर डिस्टर्बिंग मी, मैं डिस्टर्ब हो रहा था उनकी वजह से, तो ये चीज़ हो रखा है। वो इसको चेंज कैसे करना, बहुत ईजी है। दे वर डिस्टर्बिंग मी, आई ये अपना सब्जेक्ट है, इधर था ये अपना ऑब्जेक्ट, इधर ये आके सब्जेक्ट बन गया, और ये अपना था सब्जेक्ट, सिंपल है। दे की वजह से हमने वर लगाया था, आई की वजह से हमने वॉज लगा दिया। डिस्टर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको देख के हमने बीइंग लगा दिया कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। बाद में किसके द्वारा, दे को बना दिया ऑब्जेक्ट में। तब ये हमने जब चेंज करते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो प्रोनाउंस चेंज होते हैं, वो हमने प्रोनाउंस की वीडियोस में फुल डिटेल में देखा था कि कैसे कैसे चेंज किया जाता है।
ठीक है, ही का हिम कैसे आता है, ठीक है, शी का हर कैसे आता है, और बाकी सब दे का देम कैसे आता है, वो सब हमने उसमें डिस्कस किया था। आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है, आपके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलो आगे अपना है पास्ट परफेक्ट, जो लास्ट टेंस है, जो अपन लोग पास्ट टेंस में चेंज कर एक्टिव वॉइस में एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब देखो कैसे है, एक अपने पास सब्जेक्ट है, हैड आ गया, और ये चीज, ये हमें पता है कि हैड जो है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं तो हैव या हैज आता है, पास्ट में दोनों के लिए सेम चीज होती है हैड। अब पैसिव वॉइस में वो चीज चेंज हो जाती है, एक चीज जैसे थर्ड फॉर्म के साथ बीन की एडिशन होती है, बिन, ठीक है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता बीन लगाएं या बीइंग लगाएं, बिन लगाएं या बीइंग लगाएं। सिंपल थिंग है, बीइंग आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूस में आएगा, बिन परफेक्ट फॉर्म है तो परफेक्ट में आएगा, बस ये चीज याद रखना हमेशा। चलो आगे देखते हैं। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, वो काम कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम, द काम उसके द्वारा खत्म किया जा चुका था, ठीक है। अब दोनों में देखो इजी बोलना हमेशा एक्टिव वॉइस ज़्यादा प्रेफर होता है, ज़्यादा टाइम, ठीक है। पर कई बार होता है कि हम लोग जब बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें पैसिव वॉइस में भी की जाती हैं। अब ही क्या आ गया अपना सब्जेक्ट, हैड, हेल्पिंग वर्ब, और ये अपना मेन वर्ब आ गई है, और ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट को लिया है आगे, वर्क, हैड आ गया, उसके साथ बिन आ गया, मेन वर्ब कौन सी थर्ड, बाद में अपना ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट, ही हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ, उसने सच नहीं बोला था, ठीक है। द ट्रूथ हैड नॉट बीन स्पोकन बाय हिम, ये बन गया उसका उल्टा, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पहले इन दोनों को ही देख लेते हैं, उल्टा कर दिया, ये कौन सा आ गया अपना ऑब्जेक्ट की जगह पे, जो इधर क्या बन जाता है सब्जेक्ट, अब उधर था सब्जेक्ट, इधर आके क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट। अब बीच में जो भी है चेंज केस में होगा, हैड एज इट इज, स्पोकन का स्पोकन रहेगा, क्योंकि सेम जो फॉर्म है वो यही सेम रहती है, क्योंकि जो परफेक्ट टेंस में हम ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इधर तो थर्ड फॉर्म है ही है, तो दोनों में सेम रहेगी, ये आ गया। उसके साथ क्या चीज़, नॉट लग गई, नॉट कहाँ पे, बिन और हैड के बीच में, ये हमेशा याद रखना कहाँ पे लगती है। नॉर्मली हम लोग जब भी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल इधर देख लेते हैं, जब भी हम लोग आई थिंक हाँ, जब भी हम लोग लगा रहे हैं तो मेन वर्ब के जस्ट पहले लगाते हैं नॉट, तो इधर थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि हम लोग बिन के जस्ट पहले लगाते हैं। नॉर्मली हम लोग हर जगह पे मेन वर्ब के जस्ट पहले नॉट लगाते हैं, बट इस साइड पे थोड़ी सी चेंजेस है, ठीक है। नेक्स्ट, हैड शी पोस्टेड द लेटर, क्या वो लेटर भेज चुकी है, ठीक है। हैड द लेटर बीन पोस्टेड बाय हिम, बाय हर, क्या लेटर उसके द्वारा भेजा जा चुका है, ठीक है। दोनों अलग अलग इंपॉर्टेंस वाले वर्ड्स हैं। अब देख लो क्या है कि हैड, हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्टिंग में आती है, ठीक है। अब इसके से आगे व्हेन लगा दो, वेयर लगा दो, ठीक है, तो वो अपना अलग सेंटेंस बन जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब कौन सी है थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट, हैड द लेटर, सब्जेक्ट बन गया इधर, बिन आ गया, पोस्टेड वर्ब थर्ड, और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बस चेंज कर देना पोजीशन और जो है अपने प्रोनाउंस। वाई हैड यू सोल्ड द कार, तुमने कार क्यों बेची थी, ठीक है। वाई हैड द कार बीन सोल्ड बाय यू, कार तुम्हारे द्वारा क्यों बेची गई, ठीक है। वाई, WH वर्ड हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, उसके जस्ट बाद इस रूल के हिसाब से इस क्वेश्चन के तरह ही हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब यू जो था वो एट द एंड था, ओह सॉरी एट द एंड पहुंचा दिया, क्योंकि यहाँ पे था सब्जेक्ट, यहाँ पे बना दिया उसे ऑब्जेक्ट। अब इस जगह पे सोल्ड जो था वो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और वो सेम टू सेम ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब द कार यहाँ पे क्या था ऑब्जेक्ट, इधर बना दिया सब्जेक्ट, ठीक है। वाई एज इट इज, हैड एज इट इज,
क्या चीज़ की, द कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन पे थी, यहाँ पे उसे सब्जेक्ट पोजीशन पे लगाए। इधर क्या था, हैड हमने ऑलरेडी लगा दिया, वाई हैड, बस चेंज किस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिन एडिशन हुई है, ये अपना प्लस एडिशन हुई है। ठीक है, अब जो लास्ट टाइप है जो एक्सेप्शन आ जाती है, एक्सेप्शन क्या है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसा टेंस है पास्ट परफेक्ट, बेसिकली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंसेस होते हैं, इसमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है जैसे ही हैड बिन राइटिंग लेटर, वो लेटर लिख रहा था। ठीक है, द नोवेल हैड बिन, सॉरी नोवेल है, द नोवेल हैड बिन बीइंग रिटन बाय हिम। अब देखो इसमें हमने देखा कि ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बी की जो फॉर्म बना दी है, कैसे, बीइंग, बिन, हैड के साथ हमने बिन लगाते हैं। अब कॉन्टिन्यूस की वजह से हम लोग बीइंग बना दिया। अब दो बी की फॉर्म्स नहीं आ सकती एक ही सेंटेंस में, इस वजह से हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। इस टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता और इतना इजीली नहीं प्रोनाउंस किया जाता। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फ्यूचर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो शायद हो सकता हम लोग और डिस्कस करेंगे कि पैसिव वॉइस में क्या कुछ होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, और उसके अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स होंगे। हम लोग पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और बोला कैसे जाता है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।